क्रांति ये क्वेश्चन क्या था वो? C7H6O3 क्या ये एसिड था? एसिड और इसमें क्या बनाया था? सॉल्ट, सोडियम के साथ मिलकर सॉल्ट बनाया था। क्या क्या था? C7H5O3 C7H4O3 Na। फिर क्या था? C7H3O3 Na। क्या समझ में आ रहा है? इस एसिड से जब इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है चेंज? 3H+ आयन निकल रहा है मैडम। बेसिसिटी इसकी 3 एक H हट रहा है तो एक सोडियम ऐड हो रहा है, फिर दूसरा ऐड हो रहा है तो दूसरा सोडियम ऐड हो रहा है, फिर तीसरा हाइड्रोजन निकल रहा है तो कितने हाइड्रोजन निकले? 3। तो जितने H+ रिलीज होते हैं वही तो उसकी बेसिसिटी हो जाती है। एसिड की 3 बेसिसिटी, 3 H+ निकल गए, 3 बेसिसिटी हो गई। तुम लोग स्ट्रक्चर बनाने लगे थे क्या इसका? नहीं बनाया जैसे मैडम आपने बताया। अच्छा तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? अरे नहीं थी और गर्मी तक की मुझे इसकी बेसिसिटी कैसे बताते हैं? उसके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? तो इस एसिड में कितने हाइड्रोजन हुए? 3। पहली बार एक हटा तो एक एन आके हाइड्रोजन, फिर दूसरा हटा बार एक एन आया, फिर तीसरी बार। अरे कैसे इसमें कर रहे थे हम लोग? sp2 फॉर्म में 3 हाइड्रोजन थे, तीनों रिप्लेस हो रहे थे तो क्या हो जाता? 3 हो जाएगा। H3PO3 में क्या था? इसमें नहीं था ऐसा, स्ट्रक्चर बना के देखना था ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्डेड है, एसिडिक हाइड्रोजन देखना है ना हमें इसमें। वैसे ही है, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतना ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी। ठीक कर लीजिए। और एक और था ना कंसंट्रेशन। हां OH- का क्या आया था उसका? 10⁻⁷ था क्या? -10 ग्रेटर देन इक्वल या 14 ग्रेटर देन OH का पूछ रहा था। हां OH- साहिब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसकी बेसिसिटी 3 होगी। इसका ऑप्शन भी था 2 3 4 करके था, 1 2 3 4, तो इसमें 3 ऑप्शन सही रहेगा। ठीक चलो नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा एक चीज बताई थी मैंने, कॉमन आयन इफेक्ट बता दिया था। कॉमन आयन इफेक्ट लिख दो। कॉमन आयन इफेक्ट हमारा है एक दूसरा, बाकी फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कॉमन आयन इफेक्ट अभी नहीं सीखा है। क्या कर दिया आपने? इसका ऑप्शन था 1 2 3 4, ठीक है, इसकी वजह से 3 रहेगी और इसका लेस देन सेकंड ऑप्शन। ये कॉमन आयन ये बात तो मतलब ये डाल दो दिशा। हां डाल दो। कॉमन मतलब क्या? दो चीजें हैं। कॉमन मतलब क्या? दोनों में हो, चीज दोनों में प्रेजेंट हो। आयन मतलब आयन की बात हो रही, कॉमन आयन मतलब क्या? कोई दो रिएक्शन होगी, उसके आयन उसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, उसका इफेक्ट देखना है। मान लो हमारे पास कोई एसिड है, HCl ले लेते हैं, ठीक, किसमें टूटेगा? H+ प्लस Cl माइनस, फिर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को ले लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी ले लेते हैं, वीक एसिड या वीक बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट बनता है कैसा? उसका एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग से आना चाहिए। अरे सॉरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है? उसका एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग से आना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या किया? मान लीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब
मान लो ले लेते हैं CH3 वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। ये क्या वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, हमने क्या ले लिया CH3 ले लिया। ये किसमें टूटेगा, ये 100% डिसोसिएट होता है और ये 5%। कौन कहाँ गया ये सब बाद में बता, 1 घंटे के लिए खाना होता है उसमें दोनों का फोन आता रहता है। एसिटिक एसिड ये क्या है, एसिटेट आयन और ये क्या है H+ में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, ये कितना परसेंट डिसोसिएट होता है 5%। ये रिएक्शन फर्स्ट है और ये रिएक्शन सेकंड। इसमें से कॉमन आयन कौन सा है जो दोनों में प्रेजेंट है, H+। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। तो अगर पहले तो ये मान लो डिसोसिएशन, ये वीक एसिड है, ठीक है, 5% डिसोसिएशन है इसका, 5% डिसोसिएशन है। अगर मैं इसमें H+ ऐड कर दूं, मतलब इस रिएक्शन से मिक्स कर दूं इसको, फर्स्ट रिएक्शन इसको मिक्स कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी इस रिएक्शन में। देन क्या, मान लो ये रिएक्शन है, अभी ये नहीं है, मान लो ये नहीं है, सिर्फ ये है। तो अगर मैं इसमें H+ की कंसंट्रेशन HCl वाले की इसमें डाल दूं, तो H+ से इसको मिक्स कर दूं, तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ओवरऑल। तो क्या होगा, इस एरिया का इधर का पूरा कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा और हमारा रिएक्शन रहना कहाँ चाहता है, इक्विलिब्रियम में। ये कौन बोलता है, रीचैटलियर प्रिंसिपल की रिएक्शन कहाँ रहेगी, इक्विलिब्रियम। तो इधर की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्शन किधर की तरफ जाना चाहेगा, बैकवर्ड आएगा। तो रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट जाएगा, बैकवर्ड। डिसोसिएशन कम हो जाएगा, डिसोसिएशन कम हो जाएगा ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कम हो जाता है। किसकी वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। डिसोसिएशन तो कम होता ही उसका, और कम हो जाता है किसकी वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कॉमन आयन है, इन दोनों में जो कॉमन आयन है वो क्या करता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है और हमारा रिएक्शन रहना कहाँ चाहता है, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम में होने के लिए वो वापस से किधर आएगा, बैकवर्ड, कम वाले की तरफ, जिधर से उसको बैलेंस मिल जाए इधर बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। इसको वर्ड्स में लिख लो। देखिए, डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक। तो वीक के लिए बात करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, of a weak electrolyte in the presence of strong electrolyte, in the presence of strong electrolyte। आया समझ में? तो और भी किस तरीके से कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो उसका कॉमन आयन है उसकी वजह से। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट।
बराबर आएगी। आगे हम लोग बफर पढ़ेंगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स में सब जगह आएगा ये। तो बार बार मैं बस सिर्फ वर्ड से बोलूंगी, आपको समझना होगा खुद से। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कोई भी कैसे दे सकते हैं? HCl ये हमारा काम कहते हैं, एसिटिक एसिड दिया है, HCl रिलेट कर सकते हैं। HCl किसमें ढूंढ जाएगा? H+ Cl-, यहाँ पे भी क्या है? H+ की कंसंट्रेशन पहले तो ये ड्यूरल में बैलेंस है, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में H+ दोनों कॉमन मिल जाएगा। इसके इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन कम हो जाएगा और रिएक्शन कैसे शिफ्ट कर देगा बैकवर्ड। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि कॉमन आयन इफेक्ट में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो नीचे क्लियर प्रिंसिपल बताइए, ठीक है। अच्छा, इसमें अल्फा का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है ना, कॉमन आयन में से क्या हो जाएगा? अल्फा डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए अल्फा डिक्रीज हो रही है तो अल्फा की इफेक्ट इसमें भी देख सकते हैं ना। इफेक्ट ऑफ अल्फा में क्या होगा? जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, इफेक्ट ऑफ अल्फा, डाइल्यूशन देखा था, टेम्परेचर देखा था। तो कॉमन आयन का भी इफेक्ट हो सकता है। कॉमन आयन के प्रेजेंस की वजह से क्या हो गया? अल्फा डिक्रीज होगा। अच्छा, रिएक्शन कैसे बैकवर्ड शिफ्ट हुई ये सुनना है ना? क्यों? क्योंकि H+ कंसंट्रेशन बढ़ी थी और वापस से उसको कोई प्रिपेयर करने के लिए सब बैकवर्ड। हां, डिसोसिएशन का क्या हो गया? कम। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, कैसे होता है? मोलैरिटी कैसे बताएंगे? क्या वाटर की मोलैरिटी कैसे बताएंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूल। हां, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन लीटर। 1000 अपॉन 80 कर सकते हैं इसको। 1000 18 ये कितना हो जाएगा? 55.5 मोलर। ठीक। और हमारी रिएक्शन क्या होगी? H2O की H+ OH माइनस। -14 होता है। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो क्या होगा? दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। H+ = OH माइनस 10⁻⁷ ठीक। अल्फा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? अल्फा कैसे निकालते हैं? एक मोल में से कितना टूटा है? अल्फा होता है क्या? कितना मोल टूटा है अपॉन कितना पहले था। तो 10⁻⁷ तो है डिसोसिएशन कितना होगा? 10⁻⁷ का। और था कितना? 55.5। ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करने का आता है 1.8 × 10⁻⁹ ये तो रहा फ्रैक्शन में। ये तो रहा अल्फा आता है किसमें? फ्रैक्शन में। अगर परसेंटेज बताते तो 100 से क्या करते थे? मल्टीप्लाई। अगर अल्फा परसेंटेज बताना होगा तो अल्फा ये इसमें क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई मतलब 10⁻2 से -9 + 2 -7 क्या हो जाएगा? 1.8 × 10⁻⁷। ठीक है, करो कुछ है नहीं, सब
कितने टेम्परेचर पे होता है ये? 25 डिग्री। अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। अगर टेम्परेचर बदलेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी। ये सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बेसिक बेसिक होता है, बेसिक एसिड होता है, एसिड कंसंट्रेशन का टर्म होगा तो Kc, पार्शियल प्रेशर का टर्म होगा तो Kp, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा तो Kx, हां Kx, और कुछ भी नहीं है तो K2। आ रहा समझ में या इक्विलिब्रियम चैप्टर? नहीं हेमंत? तुमने तो पूरी क्लास की है ना, जिसमें क्लास में पीछे चला गया समझ में नहीं आता। नीचे वाटर का लिखेंगे कंजम्पशन, वाटर का कितना आया है 1000/80 और ये 10⁻14 ओवरऑल क्या हो जाएगा 1.8 × 10⁻16 इसका 1.8 × 10⁻9 था ऊपर लिख रहा है। वाटर के लिए ये किसके लिए है वाटर के लिए K और Kb की वैल्यू क्या है
न्यूट्रल और टेम्परेचर कितना है 75 इसको 55 वाटर दे सकते हैं ना क्या बेटा ये 1000 में 18 को हटा के 55 वाटर दे सकते हैं ना। हाँ तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी 1000 भी है 1000 में क्या फटाफट जीरो कैंसिल हो जाएगा करते हो अच्छा ये बात बताई थी मैंने के जितना ज्यादा होता है एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है के जितना बड़ा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड एक आता है टर्म pKa स्मॉल pKa ऐसा ये होता है माइनस लॉग ऑफ Ka K जो है उसका क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 Ka तो क्या होता है pKb क्या हो जाएगा माइनस नेगेटिव लॉग बेस 10 Kb K ज्यादा एसिडिटी ज्यादा यहाँ नेगेटिव साइन आ गया लॉग के साथ तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसका मतलब K ज्यादा होना चाहिए अब लॉग के साथ नेगेटिव क्या आएगा तो pK की वैल्यू कम आ जाएगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए K तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन pK क्या होना चाहिए कम pK क्या है अभी pKw उधर कर दे तो जैसे pK कैसे के माइनस लॉग ऑफ बेस 10 ये वाटर KW हो जाएगा यहाँ पे ये बात देखना K ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड लॉग के साथ ही नेगेटिव भी है तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो pK कम हो जाएगा किसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए K ज्यादा लेकिन pK क्या हो गया कम हो गया तो ये बात ध्यान रखना एसिड के लिए K की वैल्यू ज्यादा होगी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लेकिन pK वैल्यू क्या होगी कम होगी इसी तरह बेस के लिए के भी पता है तो pK निकल जाएगा इसका भी लॉग ले लेंगे देखो अगर pK निकालना होगा pK भी निकालना होगा तो माइनस लॉग ऑफ दिस हाँ इसका लॉग हो जाएगा कर लो क्या कर लो मैंने बोला के ज्यादा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग फिर कम आ गया पीके वो क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के वो वैल्यू क्या कर देता है कम तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के की वैल्यू ज्यादा लेकिन पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब यहाँ से अगर पीके बेटा निकालना हो पीके निकालना हो पीके भी वाटर के लिए दोनों बराबर है आपस में किसके लिए कर रहे हैं और वाटर टेम्परेचर कितना है 25 सब कुछ 25 में कर रहे हैं ठीक है तो ये pK भी है pK था क्या माइनस लॉग ऑफ दिस तो इस पूरी वैल्यू का लॉग ले लेंगे क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.8 into 10 power minus 16 a into b है तो a plus b हो जाएगा log this and log this प्लस करके कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.8 माइनस लॉग ऑफ सबके बेस में 10 है क्या हो जाएगा 10 to power minus 16 माइनस लॉग 1.8 की वैल्यू होती है 0.26 माइनस ये माइनस 16 है जो पावर होता है वो लॉग के आगे आ जाता है तो माइनस 16 आगे आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या ये ओवरऑल वैल्यू कितनी रहेगी 16 और 16 में से 0.26 माइनस कर देंगे कुछ 15 समथिंग आ जाएगा पीके और पीकेबी की वैल्यू आ गई किसके लिए वाटर के लिए ये सब
याद रहेगा तो प्रैक्टिस में आसानी होगी। केबी जितना ज्यादा उतना बेसिक, पीकेबी जितना कम उतना ज्यादा बेसिक। अगर मैं बोलूं मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड करना है तो पीके की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा या कम? कम। पीके की कम और केबी की ज्यादा। तो अच्छा क्लास में थोड़ी बात होगी, जल्दी जल्दी नोट करो। क्लास में हमारी बात होगी, उसी से रिलेटेड याद हो जाएगा, अभी नहीं बता सकती ना। उसको बता देना बाद में जो छूटा उसका। नेक्स्ट देखिए पीएच ऑफ, मैं ये तो नोट कर लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, पीएच ऑफ सॉल्यूशन मैं जब आगे थोड़ा ज्यादा किया है बोल सॉल्यूशन। अब आगे किससे, पीएच। पीएच क्या जानते हैं आप लोग, पीएच के बारे में क्या जानते हैं? अरे बायो भी आता होगा पीएच, क्या बताते हैं? सिर्फ पीएच लिख देते कि इसका इतना पीएच होता है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन सीधे बन के रहो। यस पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा कॉमन आयन क्वेश्चन करेंगे तो वो आएगा। पीएच क्या होता है? पीएच मान होता है। पीएच मान होता है, पीएच मान तो पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ बेस्टेन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है? या हाइड्रोनियम आयन को H+ भी बोलते हैं। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ बेस टेन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, ये होता है। क्या होता है? किसी सॉल्यूशन का pH क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है उसमें कितना H+ आयन है उसका नेगेटिव लॉग बेस 10 के साथ लेंगे, वही उसका क्या होगा? pH। कंसंट्रेशन किसमें निकालते हैं बेटा? मोल पर लीटर में। इसको क्या कहते हैं? मोलैरिटी। यहाँ वाली वैल्यू किस पर आएगी? मोल पर लीटर। हो गया प्रेपर। चलो एक हमारा एक टॉपिक हो गया कॉमन आयन वाला, बाद में देख लेना। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालना, किसी विलेन का पीएच निकालने की क्या पीएच को पीएच हिंदी में भी बोलते हैं। उसका पीएच निकालने क्या करते हैं? उस विलेन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का नेगेटिव लॉग ले लेंगे बेस 10 के साथ। ई मत कर लेना उसको। जो एलपीजी के साथ ही है। क्या हुआ? एलपीजी का सिलेंडर। अच्छा जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो क्या होता है? क्या होता है? H+ आयन कंसंट्रेशन OH के बराबर होती है, ऐसा होता है? ऐसा होता है। और ये होता है क्या? 10⁻⁷। हाँ न्यूट्रल के केस में क्या होता है? H+ आयन और OH की कंसंट्रेशन क्या होती है? बराबर होती है। हमें क्या निकालना है? pH। किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। pH कैसे निकालते हैं? अभी बताया मैंने, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और H+ आयन है कितना? 10⁻⁷। तो pH कैसे निकल जाएगा? माइनस लॉग 10⁻⁷। 7 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7, और ये बेस 10 लॉग 10 क्या होता है? 1 लॉग 10 लॉग 10
10 बेस 10 के साथ क्या होता है 1। तो pH न्यूट्रल के लिए क्या हो जाएगा 7, क्योंकि ये कंसंट्रेशन में पता थी। वाटर का क्या था, प्रोडक्ट के केस में क्या था 10⁻14। जब न्यूट्रल था तो H प्लस OH की कंसंट्रेशन बराबर थी, तो ईच कितना डिस्ट्रीब्यूट है 10⁻7। फिर हमें क्या निकालना है pH। pH के लिए हमने बताया क्या अभी माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। तो H प्लस का लिख देंगे कितना है H प्लस के साथ 10⁻7 बेस के साथ, उसको आगे कर देंगे प्लस 7 हो जाएगा। pH न्यूट्रल में कितना हो जाएगा 7। क्या एसिड के केस में क्या होगा, एसिड के केस में क्या होगा, एसिड से कम है वो ठीक है। एसिड के केस में H प्लस की सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब क्या होता है H3O प्लस या फिर H प्लस की कंसंट्रेशन मोर हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी 10⁻7 से, मतलब OH से भी ज्यादा होगी। इसकी एसिड सॉल्यूशन कब होता है, उसकी आयंस क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं H प्लस के, तो उसके इंक्रीज हो गए OH से, तो H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻7 से बड़ा हो जाएगा। pH तो नेगेटिव लॉग है, तो pH क्या हो जाएगा कम हो जाएगा 7 से। वही तो याद करते हो, न्यूट्रल के लिए 7, एसिड के लिए 7 से कम। अभी बेस का देखो, बेस के लिए क्या लिखेंगे OH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, OH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब H प्लस की कम हो जाएगी, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी किससे OH से, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी 10⁻7 से, pH ग्रेटर देन हो जाएगा 7 से। ऐसे देखो जब पढ़ने जाए जब इसमें कंफ्यूजन हुआ करे ना ऐसे में, तो उसको जैसे रीडिंग करते हैं वैसे पढ़ा दो। pH इधर की तरफ बड़ा है तो बड़ा है 7 से, ऐसे पढ़ा दो। कभी भी कुछ पढ़ना है नहीं समझना है बड़ा है छोटा साइड है वो बड़ा होगा, जैसे मानो मैंने लिख दिया ऐसे इसको ये समझ में आया कि कैसे करेंगे इसको, तो ऐसे पढ़ो। अल्फा ये सिंबल किसके लिए है, छोटे के लिए, छोटा है बहुत, एक बार और छोटा तो बहुत छोटा है, किससे एक से, ऐसे करेंगे इसको। तो ऐसे याद रखती हूं जिस साइड निकला वो बड़ा, वही वैसे याद करना, लेकिन पढ़ने के तुरंत देखो तो स्ट्राइक नहीं करता है कि हुआ क्या एग्जैक्टली, नोट कर ले मैडम। हां पहले ये लिखो, फिर ये फर्स्ट नंबर, सेकंड एसिड, थर्ड बेस। सबके बेस में क्या होना चाहिए 10। हमारी गांठ पड़ रही वाली है, केवल पढ़ाई दिया बताना कुछ नहीं है। कल वाला क्वेश्चन में कैसी आती ग्रेटर देन लेस देन OH पूछा था मैंने, H प्लस नहीं पूछा, OH माइनस ऑप्शन तो सारे थे, ऑप्शन तो सबके लिए थे, याद देखो ना ऐसे कि इसी में से हो जाएगा कोई ऑप्शन नहीं, ऐसे लिखो यहां से, पर उसका ऑप्शन ही नहीं लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। अच्छा एसी ने मैंने बोला H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻7 से बड़ी होनी चाहिए, तो वैल्यू रही क्या होगी, बड़ा में क्या क्या आ जाएगा 8 -6 क्या लिखो पावर्स बताना, बड़ा -6 हाँ वो बड़ी होगी, फिर -5 -4 और इधर क्या बोल रहे छोटा, तो 8 9 10, मुझे लगा बोलोगे 7 है तो 8 9 10 नहीं लिख लेना एग्जांपल के बगल में, कंसंट्रेशन एग्जांपल में बहुत लिख लेना, बड़ा में क्या हो सकता है 10⁻5 अभी याद है ना, अभी तो समझ आ रहा है, वो सब जब एक साथ पॉश जाती चीजें ना तब कंफ्यूजन होता है, फिर याद नहीं होगा, फिर
लिख दी एक बार लिखो ना। मैंने न्यूट्रल वाला लिख लिया। आप लिखो एसिड, लिखो प्लीज। न्यूट्रल हो गया एसिड बेस इसके ऊपरी चीज कल क्लास अटेंड करने को मिलेगी तो सैटरडे वाली अटेंड नहीं होगी। तो वीक से डायरेक्ट हमें बताया ये बात आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H प्लस OH माइनस 10 को माइनस 14 ये हमें पता है। अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा a into b प्लस में चला जाएगा लॉग H प्लस समझते हैं प्लस लॉग OH माइनस और ये क्या हो जाएगा लॉग 10 को माइनस 14 और pH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस और ये है हमारे पास है क्या लॉग H प्लस। अगर ये माइनस इधर कर दे ऐसे लिख सकते हैं इसको माइनस pH समझ आ रहा है माइनस pH कैसे लिखते हैं। अरे यार अगर मुझे pH अगर माइनस लॉग H प्लस लिखना हो तो माइनस pH लिख सकते हो। pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस अगर मुझे लॉग H प्लस लिखना हो तो माइनस हटाएंगे तो माइनस यहाँ लगा देंगे ना या ये है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस माइनस वो तो प्लस हो जाएगा ये माइनस में जाएगा ये माइनस pH और ये माइनस POH और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग माइनस pH माइनस POH ये 14 आगे आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये बेस 10 हो जाएगा क्या 14 प्लस 40 इसको भी तो लिखेंगे माइनस सही है और pH प्लस POH क्या हो जाएगा pH प्लस POH क्या हो जाएगा माइनस 14 माइनस तो प्लस हो गया सॉरी तो माइनस क्यों आएगा नहीं इधर माइनस लगाना ही था ना सिर्फ 14 ये बेस भी ना देखो माइनस लॉग ऑफ H प्लस को क्या बोलेंगे pH ये हमें बात पहले से पता है। फिर अगर मान लो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस pH हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा इसको माइनस pH लिख देंगे इसे ये क्या हो जाएगा माइनस POH और इधर तो माइनस कोई बात ही नहीं लॉग की वैल्यू एज इट इज रहती है ठीक है। फिर 14 आगे आ जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 ये तो 1 हो जाता है माइनस तो माइनस ही रह गया सब जगह माइनस है माइनस कॉमन कर दे पूरा कैंसिल हो जाएगा माइनस pH प्लस POH गिव्स 40 इसके लिए वाटर कब जब टेंपरेचर कितना हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेंपरेचर कितना हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। ये दोनों कहाँ रह गए आज नरेश और वीरपाल मिला आज तो आज कौन सी चीज मिला अरे मैम आज जाएंगे 2 दिन में पहुंचेंगे तभी तो नए साल में घूमेंगे। अरे दिन लगते हैं ऐसे कौन सी जगह है जहाँ 2 दिन लगते हैं बहुत जाए उनके लिए तो वही है ना बहुत जगह है तो ऐसी कौन सी जगह हो जाएगी कि ये हो गया ना दिशा ऐसे तो बहुत जगह है प्रयागराज भी जाएंगे तो भी 18 घंटे अरे नहीं अगर वहाँ चले गए कुंभ भी मेला देखने पहले लगते थे अब तो 12 ही लगते हैं ट्रेन में 12 नहीं हम कुंभ का मेला देखने गए अच्छा बड़ी किस को लगता है हाँ बड़ी 2 घंटे pH भी किस पे डिपेंड करता है टेंपरेचर हमारा पूरा आयनिक और केमिकल किस पे सब डिपेंड कर रहा है टेंपरेचर पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन में उसको मैटर नहीं है इसका तो लिखना है उसके बाद लिखिएगा हाँ तुम तो बोल ही पड़ा रहता जब देखो
pH depends on temperature. pH depends on temperature. On increasing temperature, pH increases. pH depends on temperature. pH किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने पे pH क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये तो आप लोग देखे होंगे ना कि H अगर बेसिक सॉल्यूशन है, H प्लस pH पूछ रहा है तो बेसिक का निकाल के 14 में से घटा के बता दें। अगर टेम्परेचर बदल देंगे तो pH क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर बढ़ा देंगे टेम्परेचर तो pH क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसको प्रूफ करके देखते हैं। लिखिए एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड KW दिया है आपको 10 पर माइनस 30। pH बताना है। pH बताना है किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। pH बताइए किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। ठीक है, करिए। ये हटा दो। हिंट आपका ये रहेगा, ये किसके लिए था? 25 डिग्री पे। टेम्परेचर कितना कर दिया? 80। देखो हम लोग को क्या पता है? we know that कि pH plus pH क्या होता है? 40। कितने पे? 25 डिग्री पे। तो 80 डिग्री पे क्या हो जाएगा? pH plus pOH, ये तो 10 पर माइनस 14 था, तब 14 था। हमारे पास अब कितना है? 10 पर माइनस 13। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30। ये हमें पता था 25 डिग्री पे। अब ये कितनी डिग्री पे है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। न्यूट्रल के केस में क्या होता है? न्यूट्रल के लिए pH पूछ रहा है। फॉर न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन बराबर होती है। यस मैम। तो KW को x स्क्वायर कह सकते हैं। यस मैम। दोनों इक्वल है तो एक साथ कंबाइन मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर हो जाएगा। तो KW है कितना? 10 पर माइनस 13 x स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10 पर माइनस 13। जब स्क्वायर रूट में 10 पर माइनस 8 होता है तो इसको डिवाइड बाय 2 करके बाहर कर देते हैं। इसको इस तरह कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 पर 6.5। ये क्या हो जाएगा? x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दोनों इक्वल हो गया। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10 पर माइनस 6 सॉरी 10 पर 6.5। H प्लस और OH माइनस भी करेगा। ठीक है। अब हम pH कैसे निकालेंगे? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ठीक। यस मैम। pH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 पर माइनस 6.5 आगे आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6.5 log 10। pH क्या आ जाएगा? 6.5 लॉग 10। इसमें 10 तो नहीं, जब कुछ नहीं है तो इसमें तो 10 मान ही सकते हैं। ये तो 1 हो जाएगा। pH क्या आ जाएगा? 6.5। किसके लिए? pH के लिए। न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल के लिए कितना आ गया? 6.5। और हम जनरल क्या जानते थे? 7। 14 जब रहता था तो क्या होता था? 7। 6.5 कब? जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका रेंज बना सकते हैं क्या कुछ ऐसे?
देखिए मैं बना रहा हूँ इसका एक्सपेरिमेंट। तो 6.5 क्या हो जाएगा? न्यूट्रन। 13 के पास यहाँ पे 13 है तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक। मतलब 6.5 से 13 तक बेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या है? 0 एसिडिक। ठीक है। अच्छा लिख लो पहले। हेमंत तुम ये रिएक्शन करो। मैं अकेले क्या होता है? एग्जाम तो अकेले देने जाओगे? नहीं इसका प्रोडक्ट बनाओ। बोलने वाले रहेंगे। इसका प्रोडक्ट बनाओ। नहीं मैम 23 लाख लोग एक साथ ना मैम इसका क्या करना है? इसका प्रोडक्ट लिखो। इसमें हुआ चला हो जाएगा। 5 प्लस आज ये बन जाएगा। ये ऐसे होता है ना? नहीं A माइनस और A OH नहीं A प्लस और OH माइनस। A माइनस आराम से। A माइनस हाँ। ये H प्लस रिलीज करेगा हाँ। तो ये A माइनस हो जाएगा। हाँ। और ये H प्लस से कैच कर लेगा वाटर। कैच कर लेगा। क्या हो जाएगा? H3O प्लस हाँ ये माइनस है इससे H प्लस ले लेगा। हाँ HA बन जाएगा। HA। इसमें से H प्लस चला गया तो क्या बच गया? OH OH माइनस। माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पे है क्या ये? हाँ देख है लो है ना? है फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पे ये रिएक्शन लिखिए। रेडी लिखना पहले फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पे ये रिएक्शन लिखो। ये मतलब ये है क्या? K into KW KB क्या था? KW। आज हम क्या सीखे? एब्सोल्यूट की। हाँ तो इसका माइनस pK क्या हो जाएगा? सॉरी इसका pK क्या हो जाएगा? इधर देखो K है pK अगर निकालना हो तो माइनस लॉग ऑफ दिस कर देंगे। दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। तो इसका क्या है? pKa प्लस pKb इक्वल्स KW और pKw की वैल्यू कितनी है? 40। pKa प्लस pKb gives 40। एक बार एसिड लेके वाटर से रिएक्ट कराया, एक बार बेस लेके वाटर से रिएक्ट। बेस कौन सा? जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वही। ये एसिड है, इसने H प्लस रिलीज किया, ये बेस बन गया, इसी बेस को वापस से लिए तो कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ना? हाँ इसका कॉन्जुगेट बेस को वापस से वाटर से रिएक्ट कराया तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये वापस से बन गया। और ये वैलिड कब है? कोई भी रैंडम एसिड बेस लेके ये pKw बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। कब होगा? जब उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पे होगा तभी। बार-बार नहीं करेंगे कि क्या कोई भी एसिड कोई भी बेस लेके बोल रहे मैं KW पाई नहीं रहा तो अच्छा होता है। तो फिर मैंने खत्म हो गई। कल आई ट्राई कल लास्ट देख लो प्रीवियस ईयर काम कर पा रहे हो, उस क्वेश्चन दिन कर रहे हो। यही रहा। घर पे लगा देंगे। आज फिर बात नेक्स्ट लिखिए। बोलिए। कल वाला देख लेना। ये आती कल तो आई थी। कल आई थी। हाँ आती तो रोज ही। आई थी। Thank you.
पीएच अब क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला होंगे ना, क्वेश्चन नहीं करोगे। कैलकुलेशंस ऑफ पीएच पहला लिखिए फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, पहले एसिड के लिए, फिर बेस के लिए, फिर मिक्सचर के लिए, पहले बेसिक फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। लिखिए फाइंड पीएच ऑफ, फाइंड -3 मोलर HCl। करो देखो ऐसे करते हैं, देखो ये क्या है HCl, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या होता है कंप्लीटली डिसोसिएट 100%, क्या बनेगा H प्लस Cl माइनस, कितना दिया है 10⁻³ मोलर HCl दिया है। पहले क्या दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन, कब जब टाइम इक्विलिब्रियम पे आता है नहीं, वीक एसिड का है नहीं, इक्विलिब्रियम में कुछ बाकी नहीं है, शुरू में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, सिंस कुछ समय बाद ये पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा, जितना खत्म होगा उतना ही तो बनेगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन हो कि नहीं गई 10⁻³ तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻³ ठीक। और पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ -3 वेस्ट 10 तो वो रहता है -3 आगे आ जाएगा तो 3 हो जाएगा लॉग 10 ये 1 हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा 3 और 7 से कम है तो 7 से कम किसके लिए होता है एसिड के लिए, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही। ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन अभी देखो फंसोगे एक जगह। ये क्या किया है लॉग H प्लस लॉग Cl, नहीं H प्लस की कंसंट्रेशन हमें सिर्फ चाहिए, इसको लॉग भी नहीं करेंगे, हमने काटा था इसको नहीं याद रहेगा ना मैंने किया था। हमेशा हमें किसके लिए बात करनी है पीएच होता ही क्या है, पीएच की डेफिनेशन क्या है कि नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन ठीक। ओके चलो हो गया पेपर समझ में आया, होने से नहीं होता है समझ आने से, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें करना है, मैं तो सिर्फ यहाँ बता के चली जाऊंगी। समझ में आया कि नहीं आया इनिशियल कितना है 10⁻³ मोलर, प्रोडक्ट कुछ नहीं रहा। अच्छा अभी तुमको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है क्या, तो बोलते कि नहीं हो नाम इसको हिंदी में बताइए। इसकी सांद्रता कितनी है 10⁻³ प्रोडक्ट शुरू में कुछ भी नहीं है, फिर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसका मतलब क्या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा, जितना पूरा खत्म हुआ है जितना खत्म होने को बनेगा यहाँ पे। इन प्रैक्टिकल देखो ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन में कर देना है 10⁻³ मोलर H प्लस 10⁻³ मोलर Cl माइनस कर दिया। और पीएच क्या होता है, हमें पीएच के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, तो यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन लिख लेंगे
log of 100 कितनी है 10⁻3। तो ये सॉल्व करने आता है कि नहीं? जो यहाँ 10 के पावर में रहता है वो आगे आ जाता है, कोई भी पावर में। log x स्क्वायर ये इसका क्या मतलब होगा 2 log x, ठीक है। फिर 10 को -3 तो अपने साइन के साथ जाएगा, ये अगर ये माइनस है तो माइनस जाएगा, प्लस है तो प्लस के साथ जाएगा, अपना साइन लेके जाएगा। और यहाँ जो साइन है उससे क्या हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तो पहले से क्या है माइनस, अपना साइन लेके गया तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 log 10 बेस 10 अभी हमने सीखा है 1, तो ये क्या हो जाएगा 3। चलो एक बात करो ये 10⁻2 मोलर HNO3, ये करिए अच्छा पूछिए टोटल डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का ही तो कर रहे हैं अभी, ये तो बात आई नहीं। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे, फिर वीक का करेंगे, मिक्सचर का करेंगे। पहले एकदम जीरो से शुरू किए, एकदम बेसिक से। जिसको नहीं समझ आएगा पूछ लेगा, यही पीएच का बेस स्टार्ट है, यही कंफ्यूज हो जाओगे तो पूरा कंफ्यूजन में रह जाओगे। इसलिए पहले से क्लियर में रहना चाहिए, तो पीएच के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और एक क्वेश्चन आयनिक का अगर आ रहा है पीएच का ही आ जाएगा, एक पीएच से आ जाएगा, एक किसी और से आ जाएगा। पूरे इक्विलिब्रियम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। जल्दी करिए, आ रहा है कितने H3O में टूटेगा ना ना। अच्छा ये एसिड है ना, एसिड क्या देता है तो बनेगा क्या कह H3O में टूटेगा ना NO3 NO3 माइनस एक ही H प्लस है ना, H प्लस हो जाएगा। था कितना 10⁻2 मोलर, जब बस हो गया मेरा मत देखो, खुद से करो, वैसे ही है। अभी मत करें कि जहाँ 3 था वहाँ 2 रखते हैं, इसलिए करते। प्रीवियस से देख लेते हैं आपको के लिए अच्छा सा कुछ। हो गया क्या आ गया सबका, तुम्हारा आया तोड़ दी बेंच हो गया बॉटल बोली थी आगे। अच्छा नेक्स्ट करो प्रिंपल का ये है निकालना। प्रिंपल क्या दिक्कत हो रही है, सही वहां तक क्या दिक्कत हो रही है, कहां तक पहुंच गए। अब उसको लॉग लगा तो इसमें पीएच होता है क्या है हमें कंसंट्रेशन किसी चाहिए होती है पीएच के लिए x प्लस की कब से चिल्ला रहे हो कि x प्लस सिर्फ चाहिए पीएच के लिए माइनस log ऑफ x प्लस, तो x प्लस है कितना देखो -2 ये लगा दो पूरा, बस यहां पर माइनस हो गया। चलो तुम लोग करो बैठ ये प्लस बराबर 2 ये बराबर 2 फिर ये करिए सल्फ्यूरिक अम्ल। हां आज मैं पढ़ रही थी, मैं सोच रही क्लास में तो हिंदी एकदम छोड़ दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं एकदम समझ में नहीं आ रहा है। करिए करिए अब ये थोड़ा ट्रिकी है। टू बहुत ज्यादा है ये तो अजीब सा देता है। आंसर थोड़ी बताया है। मैम इसमें 2 है चल रहा है, क्या करें क्या डबल प्लस तो जितना डी फॉर्म होता है उतना फॉर्मेशन होता है और स्टेक्योमेट्री का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, फिर कर देते हैं उस तरह से। करें हिम्मत हो गया मिटा दो हाँ जल्दी चलो स्ट्रॉन्ग एसिड है कंप्लीटली डिसोसिएट यस मैम बाद में लिख लेना सामने देखो मैम सवाल का आंसर आ रहा है
क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस पीएच क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ दिस इस कलर टू कलर ऐसे हो जाएगा ये माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10 का माइनस 2 ऐसा हो जाएगा ये माइनस a into b क्या होता है log a ऐसे तो करते हैं a plus b log a plus log b और माइनस के साथ माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस साइन कर देगा ना log a plus log b माइनस है तो माइनस log a माइनस log b अब आया log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30 हाँ ठीक है माइनस 0.30 और ये माइनस 2 है बच्चा और ये माइनस है तो ये आगे आ जाएगा प्लस 2 log 10 छोड़ दो उसको 1 तो 2 में से 0.30 माइनस कर देंगे यस मैम क्या आ जाएगा 1.7 ये क्या क्या pH 7 से कम है क्या यस मैम एसिड है हाँ अब समझ में आ रहा है ना कि एसिड में जितना उसका H+ आयन होगा उसका नंबर भी लिखे के साथ में ठीक है याद रखना ये बात उसके बाद वो करिएगा 1.7 आया ना इसका हाँ जी ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है अब देखो ना क्वेश्चन करने लगोगे तो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है इसमें ये जो वीक एसिड है वीक बेस है वीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये इसी के साथ हाँ वो एसिड है H+ देखिए समझो नहीं है एग्जाम में कर लेना वही बात है अभी समझ में ये हो गया सबका हो गया अभी नहीं हुआ जल्दी करो नहीं यार पूछो क्वेश्चन कल करेंगे ना प्रीवियस ईयर वाले अभी आप बेसिक वाले देख लीजिए मैम log 3 की वैल्यू क्या होती है हाँ मैंने लॉग 3 की वैल्यू बताई 0.47 चलो मैं ये इसकी टोटल 3.53 हाँ सबका आ गया इतना नहीं आया कितना 3.53 पता नहीं
देखिए इधर log 1 क्या ले लेंगे 0 log 1 0 होता है ना हाँ यस मैम लॉग ये 1 0 2 का 0.30 3 का 0.47 4 का 0.6 60 पॉइंट log 5 का 0.69 होता है आप log तभी तो 0.7 लिख सकते हैं इससे पहले देखो फिर देखना log 6 0.78 log 10 0.84 log 8 0.9 log 9 0.8 अच्छा एक वो चीज लिखा होगा ना एक का तो 0 ये तो याद रहता है और 10 का 1 ये दोनों तो याद ही रहता है हाँ ये 2 का 3 से स्टार्ट है 3 का 4 से स्टार्ट है हाँ 4 का 6 से शुरू है 5 का 4 में थोड़ा है बाकी तो फिर से कोई नहीं 5 का 6 6 का 7 7 का 8 8 का 9 9 का 9 से थोड़ा ज्यादा 10 का 1 अगर हिंट नहीं भी दिया रहेगा तो कर लेंगे ठीक वैसे तो दिया रहता है ना हाँ हिंट दिया रहेगा हिंट दिया रहेगा लेकिन अभी एग्जाम अभी जब प्रैक्टिस करोगे भी न्यूमेरिकल लगाने जाओगे अच्छा ये आया कितना ये आया कितना H3PO4 मुरली बता कितना है H3PO4 कितना आया सबका 0.47 से जाएगा मुरली बताएगा 3.53 तो आएगा माइनस करना है H3PO4 का कितना आया प्लस माइनस ऐसे रहा होगा कुछ ऐसा रहा होगा यहाँ पे 3 रहा होगा और यहाँ 4 हाँ उत्तर कितना है ये बता रहा है। क्या मुझे नहीं पता मैडम मुरली नहीं बता रहा log 3 log 3 log 4 इधर 4 7 लगा देंगे और प्लस इधर लगा देंगे 4 -4 7 हाँ प्लस और ये +4 हाँ प्लस माइनस माइनस 3.5 ठीक है सबका आया ना यस मैम एसिडिक है भी तो सबसे कम ही है हाँ ये दसों पर एक दूसरे से सेम होने से ये लिख लीजिए पूरा मैं दिखा मुझे प्लस माइनस करते हैं हाँ क्या क्या log 3 की वैल्यू यहाँ से log 3 0.47 log की वैल्यू log 2 की वैल्यू होती है ना 0.303 ये लगा log ये कहाँ से आ रहा है ये तो समझ नहीं आ रहा क्या क्या ये कहाँ से आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा जब बुद्धि बन गई ये log a क्रॉस b जैसा लग रहा है ये पता है ना ये तो यहाँ ये क्या होता है log a प्लस log b में चला जाता है माइनस के साथ है तो माइनस log a माइनस log b हो जाएगा वो तो पता है log की वैल्यू ये कहाँ से है ये log log की वैल्यू होती है ये log की वैल्यू होती याद करनी पड़ती ये याद करनी पड़ेगी आपको एग्जाम में हिंट दिया जाएगा याद कर लेंगे ये बहुत इजी है याद करने का तरीका भी बता दिया एक का पता है 0 10 का 1 2 का 3 से 3 का 4 से 4 का थोड़ा है कि 6 से है बाकी 5 का 6 6 का 7 7 का 8 8 का 9 9 का 9 से इधर तक मैम अगर आंसर भी दिया होगा तो थोड़ा सा अलग अलग बिल्कुल हाँ कई तो अगर कई बुक में देखो ये 0.48 दिया हुआ वो एग्जैक्टली वैसे होता है 0.4771 ऐसे कुछ होता है काउंट ऑफ करके ये कर देते हैं नहीं मैम जैसे अगर इसका वो दिया रहेगा ना ऑप्शन तो वो थोड़ा सा बहुत अलग अलग दिया रहेगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा ये सबसे छोटा क्वेश्चन है पीएच का लेकिन बताना पड़ा क्योंकि H+ में आपको गड़बड़ हो जाता है ठीक है बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें कहीं से दे आके पीएच आ जाएगा उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू तो काफी डिफरेंट दी होगी ना किसी जगह 0.6 लगा रहे हैं हम तो उसकी वैल्यू सही आती है हाँ अरे वो ऐसे ही दिया रहेगा हिंट में दिया रहेगा ऐसे दिया रहेगा हिंट में हिंट लिख के लिखा रहेगा log 6 बेस 10 इतना है अच्छा आप समझिए कहाँ यूज करना है करने आएगा तब तो log 6 लगाओगे उसके लिए यहाँ तक पहुँचना तो पड़ेगा जब यही प्रोसेस ही नहीं पता तो यहाँ आओगे कैसे log 6 है कितना 0.7 हाँ 0.7 ये सारा मैंने समझने में निकाल लिया अच्छा देखो log 6 बना कैसे होगा log 2 प्लस log 3 से यस मैम अगर इन दोनों log को ऐड करो log 2 प्लस log 3 हो तो 7 7 3 7 सेम आ गया सेम आ जाएगा डायरेक्ट याद करेंगे ऐसे नहीं मैं तो बता रही हूँ कि शुरू के 4-5 भी याद करोगे तो नीचे का बना लोगे 8 कैसे बनाओगे हाँ। 4 4 को ऐड करके
7 ऐसे बना होगा, 4 3 2 5 तक तो याद होना चाहिए। चलिए अब निकालिए pH ऑफ -8 मोलर HCl। यस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये बस कराने के लिए था प्रैक्टिस में। अब बड़े क्वेश्चन आएंगे, अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। पीएच बराबर आ जाएगा, पीएच बराबर आता है अच्छा, और सब काट आ रहा है नहीं अभी तो नहीं है। करो करो। अच्छा तुम ट्रिक लगा दिए कि जो पावर मिलता है वही हो जाता है आंसर। मैं कुछ किया लगा मुझे आज चला बढ़ेगा, उसके बाद बोलता जाएगा। POH आएगा ना? ना पीएच पूछा है मैंने, पीएच क्यों बता रही हो? अच्छा कोई भी सॉल्यूशन है वो तो वाटर में ही होगा। वाटर की कंसंट्रेशन कम है इसलिए वाटर का H+ ले नहीं रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा इधर देखिए, ये क्या है? अगर सब pH निकालेंगे तो कैसे चाहिए? H+ की कंसंट्रेशन चाहिए तो पहले H+ 10⁻⁻8 रहेगा HCl, प्रोडक्ट 0 0 पूरा डिसोसिएट होके 10⁻8 हो जाएगा H+, ये H+ है तो एक ही रखेंगे, तो H+ क्या हो जाएगा 10⁻8 ये होता है। और pH के लिए क्या कर देंगे? माइनस लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन, ये कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻8 8 आगे आ जाएगा, माइनस के साथ क्या हो जाएगा 8, pH कितना आ जाएगा 8, लेकिन 8 क्या है 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया गलत। ठीक, पहले इसको लिख के काट दो। फिर देखो क्या होता है कि कोई अभी लिखना नहीं, कोई भी सॉल्यूशन वाटर में मिलता है, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है इसलिए काउंट नहीं होता। यहाँ पे 10⁻⁻8 मतलब समझ रहे हो कितना रहा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, सोचो कितना जीरो, बहुत कम। इसका मतलब HCl की कंसंट्रेशन बहुत लो है, वाटर की कंसंट्रेशन भी काउंट करेंगे, ठीक है? तो HCl किसमें टूटेगा? H+ Cl- में वाटर H+ OH- यहाँ पे दोनों H+ का कंसंट्रेशन लेंगे। इसकी तो हमें दी हुई है, कितनी दी है 8 10⁻8, इसका मान लेंगे x और वाटर दी तो H+ OH दोनों बराबर रहेंगे। तो जब pH निकालना होगा तो इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा बेटा ये कॉमन आयन जैसा लग रहा है क्या? इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा, इसीलिए कॉमन आयन आते ही बता दीजिए। अच्छा पहले इतना लिख लो फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ, वहां जाने इसको ये हो गया लॉग वाला, अब इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्व नहीं हुआ है, आगे बढ़ाना है। पहले इसको लिख के ये तो लिख लो, ये तो हो गया मेरा यहाँ pH आ गया कितना ग्रेटर देन 8 इतना ग्रेटर देन 7 आ गया, तो सॉल्यूशन एसिडिक नहीं रहा, सॉल्यूशन क्या है बेसिक। इसके बाद कुछ सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है यही है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन HCl में क्या है बहुत कम है, इसलिए हम क्या लेंगे वाटर को भी ऐड करेंगे, वाटर की कंसंट्रेशन पे ऐड करेंगे। दोनों का निकलेगा क्या इसका 7 हो जाएगा, इसका हमें ये बात पता है क्या H+ और OH- क्या होता है KW, ये बात पता है? और ये कितना है 10⁻14, H+ कितना है? H+ दोनों का लेंगे, दोनों आयन से, दोनों रिएक्शन से, H+ 10⁻8 x, अभी लिखो नहीं ध्यान से लिखना इस चीज को, x ये कितना हो गया H+, OH- का क्या हो जाएगा x, और ये कितना 10⁻14, अब ये क्या बन जाएगा, मान लो x का मल्टीप्लिकेशन कर दो x² प्लस 10⁻8
द्विघात समीकरण, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस मैम। आप x की वैल्यू निकालते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ, डायरेक्ट बता रही हूँ। x आता है इसका 9.5 इंटू 10⁻⁸। इसको सॉल्व करने पे आता है 9.5 इंटू 10⁻⁸। ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई? इसकी OH और H प्लस वाटर वाली की। तो इधर का हो गया? हाँ। लिख लो पहले। हाँ इससे नोट कर लिया मैंने मैम। लिख लियो? अभी ना। अब H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? नहीं अभी मैं अभी लिखा नहीं है। लिख लो, लिख लो। मैं उधर लिख रही हूँ। ओवरऑल बताना क्या है? pH। हाँ। लंबा खींच लिया था। देखो ये किसकी कंसंट्रेशन आई है? OH माइनस की। हाँ। और H प्लस कौन से वाली की? वाटर वाटर वाली। तो क्या हो जाएगा ये? OH की कंसंट्रेशन pH निकाल ले तो 40 में से माइनस करके pH निकाल लेंगे ना। हाँ। इसलिए पूरा अगर pH निकालने जाए तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ। उसमें पूरा इसको ऐड करना होगा। तो क्या करें? OH माइनस का डायरेक्ट निकाल लेते हैं। OH माइनस का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁸। अगर POH निकालने गए तो कैसे निकालेंगे? माइनस लॉग ऑफ दिस। हाँ ये कैसे हो जाएगा? माइनस लॉग 9.5 प्लस लॉग माइनस लॉग 10⁻⁸। ऐसा हो जाएगा? ये मैम। ये तो 8 हो जाएगा सिर्फ। हाँ और ये क्या जाएगा? माइनस 9.5 हाँ पूरा माइनस घटाने जोड़ने का आता है ये 7.0। ये क्या आ गया हमारा? POH। हमें चाहिए क्या? pH। pH कैसे निकाल लेंगे? pH कैसे निकाल लेंगे? 40 में से माइनस कर दें, क्योंकि हमें पता है ना pH प्लस POH क्या है? 40 7.02। ये कितना आ जाएगा? 6.98। ये क्या हो जाएगा? pH कितना? 10⁻⁸ मोलर HCl का pH कितना आ गया? 6.98। 7 से कम हो गया ना? अब एसिडिक हो गया। हाँ इसके लिए क्या करना है? वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर को भी क्या करना है? वाटर से जो H प्लस आ रहा है उसको भी लेना है। क्यों? क्योंकि HCl की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। वाटर की कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है। अब तुम लोग बोलना चाहिए कि मैम इस समय हम लोग क्यों नहीं ले रहे थे? इसमें भी तो लेना चाहिए, ये भी तो सॉल्यूशन वाटर में ही है, इसमें क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि कंपैरेटिवली इसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए इसे काउंट नहीं करते। काउंट कब करते हैं? 10⁻⁶ से ज्यादा होगी तब। अभी वो कंडीशंस लिखेंगे कि कब वाटर की कंसंट्रेशन से जो H प्लस, जो वाटर में से जो H प्लस आ रहा है कब उसको लेना है, कब नहीं लेना है। अब अंदाज लगा सकते हैं। हाँ, अगर इसी तरह 10⁻⁶ का भी निकाल सकते हैं, -7 का भी लगा सकते हैं, 10⁻⁵ तक नहीं लेते हैं, उसके बाद लेने लगते हैं। जैसे 10⁻⁵ ऐसे बोला तो मैं डायरेक्ट उनको कर सकती हूँ कि डायरेक्ट लॉग लेके कर दिया H प्लस आयन से। लेकिन अगर 10⁻⁶ -7 रहे तो वाटर से जो H प्लस आयन आ रहा है उसको भी क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। अच्छा, आपको ये होमवर्क रहेगा घर से 10⁻⁶ मोलर HCl, 10⁻⁷ मोलर HCl का pH निकालना है। वर्ड से करके आइएगा। ये आंसर लाना है। ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा? जैसे इसका 8 था, 8 आ गया था, तो ये सॉल्यूशन तो पूरा गलत हो गया। गलत हो गया। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। 8 था 10⁻⁶ तो 8 आ गया pH, ये तो हो गया 8 से ज्यादा हो गया, एसिडिक तो रहा नहीं। इसी तरह 7 में भी क्या करेंगे? 7 आ जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ। 6 में एसिडिक होता है, लेकिन 6 में भी ऐड करना ही पड़ता है। 6 भी बहुत छह कम में होता भी है, यही लगाना पड़ेगा ना? लगाना पड़ेगा। 6 में वैसे तो होगा कितना? ऐसे
ये भी बहुत कंसंट्रेशन कम है, इसमें भी क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो इनमें आप वाटर ऐड देखिएगा, ऐसे ही बना लीजिएगा पूरा, हो गया ना। और जहाँ लॉग दिखे तो वो हमें कैलकुलेट कर लेना। हाँ जैसे अभी 9.5 कौन से देखोगे ना पूरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा। सर 9.5 में फिर इसको ई वैल्यू तो आगे रहेगी ना, फिर 8 की वैल्यू लगाई होगी इसमें। हाँ ये कम आएगा, 8 में से माइनस होके आएगा। हाँ 1 पॉइंट समथिंग 1.05 आएगा। 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जो साइड में वैल्यू लिखी थी वो थोड़ी ना आ गई ऐसे। समझ में आया कि नहीं ये समझ में आया कि नहीं? कब लेना है ये कंडीशन कर लिख लेंगे। फिलहाल ये इसमें आप वाटर की कंसंट्रेशन ऐड करते हुए लिखेंगे, ठीक है? ऐसे ही करना, रिएक्शन देख लो पहले ब्रेक कर लेना, फिर यहाँ x अगर x कर लेना उसको ऐड कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक ऐसा भी होता है, वो कौन सा होता है इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर वो बोलते हैं ना कि पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है तो कैसे करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे क्या कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम सुना है ना? हाँ उसी उससे टैक्स निकालते हैं, ऐसे ही होता है। टैक्स का क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2x स्क्वायर होता है तो एक x से आ जाएगा प्लस एक x का माइनस से आ जाएगा, ऐसे ही होता है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं बनना होता